हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी का ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी पैडागोजी का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट करना है, ठीक है। लास्ट में पूछेंगे आपसे कि आप 30 में कितना सही कर दिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया, ठीक है। भाषा शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पढ़ते हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है और जबकि भाषा सीखना प्रयासपूर्ण होता है, ये तो सही दिया गया है। आपसे पूछ रहा कौन सही नहीं है, ठीक है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा सीखने में सहायक होता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ये भी बात सही दिया गया है। डी पढ़िए, भाषा सीखने में केवल व्याकरणिक नियमों का ही महत्व होता है। फ्रेंड्स यही गलत है, ठीक है जी, यही गलत है। तो आपको यही पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। भाषा सीखने में केवल जो है ना व्याकरण का नियम ही महत्व होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं भाषा अर्जन युक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इसे लैड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भाषा बच्चों में भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है जी। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। हम आपको पहले बता दिए थे फ्रेंड्स, जहाँ पर भी समाज की बात होगा ना, जहाँ पर समाज को फ्रेंड्स महत्व दिया जाएगा, वहाँ पे आपका बात आ जाएगा वाइगोस्की का। आंसर आपका डी है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए ये सब क्वेश्चन को फ्रेंड्स पूरा पढ़िए। अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, बताइए तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख जाएं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, भाषा जो है ना इसीलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चे विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख जाए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। चलिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, पास का बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय फ्रेंड्स सबसे कम जो महत्वपूर्ण होता है ना, पाठों की संख्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक लाइक करिए फ्रेंड्स, ये सब क्लास करवाने में बहुत मेहनत लगता है, क्वेश्चन को फ्रेंड्स सेट करना, टाइप करना, फिर क्लास रिकॉर्ड करना, फ्रेंड्स ये सब मेहनत लगता है, एक लाइक करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों के भाषाई विकास का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। बच्चों के जो है ना भाषाई विकास को आपको आकलन करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। पढ़ते हैं, लिखित परीक्षा लेना नहीं, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना ये भी नहीं होता है, बच्चों के साथ बातचीत और उनके भाषा प्रयोग का आकलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है ना पढ़ना सीखने में, ठीक है जी, पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, 7 का बताइए आंसर क्या होगा। पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, अक्षरों की पहचान ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी फ्रेंड्स बाकी सभी हो जाएगा, ठीक है। अनुमान लगाना ये भी जरूरी है, संदर्भ के अनुसार अर्थ समझ ये तो और जरूरी है, पढ़ने का उद्देश्य भी होना चाहिए, लेकिन सबसे कम पूछ रहा था तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सबसे कम में। आगे चलते हैं 8 नंबर, ठीक है जी। चलिए, एकांकी इसे क्या बोलते हैं, एक्ट प्ले कहते हैं, पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं। चलिए 8 का बताइए। एकांकी फ्रेंड्स इससे लेखन कौशल विकास होता है, नहीं, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में, ये आपका सही जवाब है, बी आंसर हो जाएगा।
यह क्लास जो होता है आप सभी के लिए 1 बजे होता है दिन में, तो 1 बजे आप सभी जन जुड़ जाया करिए क्लास से। अगला, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? 9 बताइए आंसर। कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कविता के विभिन्न संदर्भ, विभिन्न अर्थ हो सकते हैं और या भाव प्रधान होती है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा मतलब होम लैंग्वेज को क्या करेंगे? बताइए। बहुभाषिक कक्षा है, उसमें बच्चों की जो फ्रेंड्स गृह भाषा होता है उसको क्या करना चाहिए? 10 का बताइए। तो चलिए, बच्चों की फ्रेंड्स गृह भाषा को आप अनदेखा कर दें क्या? अनदेखा एकदम नहीं करना है। विद्यालय में केवल दूसरी भाषा की अनुमति होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये भी नहीं है। देखिए, कक्षा में जो है ना सम्मान और स्थान दिया जाना चाहिए। बच्चा का जो गृह भाषा होता है ना उसको आप क्या करेंगे? कक्षा में सम्मान देंगे और स्थान दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 11, उपचारात्मक शिक्षण इसे क्या बोलते हैं? रिमेडियल टीचिंग का मुख्य आधार क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण, वार्षिक परीक्षा, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास या फिर स्वमूल्यांकन? कमेंट करिए। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं? भाषा के फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश से पढ़िए। प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से होते हैं? 12 का आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल फ्रेंड्स इसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना, मतलब अपने बारे में, मतलब अपना जो विचार है लिखना, अपना विचार बताना। इसमें से कौन कौन सा होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप बोलकर, ठीक है जी, आप बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, या फिर अपने विचार को आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे? तो लिखकर। तो बोलना और लिखना क्या होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कंठस्थ करना, याद करना, तेज गति से पढ़ाना? ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी हो सकती है? क्या पूछ रहा आपसे? लेखन कौशल का मूल्यांकन करना, लेखन कौशल का मूल्यांकन कौन सी विधि सबसे अच्छा है? सुंदर लेख का प्रतियोगिता रखना है फ्रेंड्स। प्रतियोगिता कभी भी मतलब हमेशा नेगेटिव होता है। केवल श्रुत लेख, ये भी गलत है। पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा। अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। 15 नंबर, संसर्ग विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि किसके शिक्षण में अधिक उपयोगी होता है? 15 का कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण शिक्षण में। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? प्राथमिक स्तर पर जो है ना बच्चों की फ्रेंड जो त्रुटियां होता है, बच्चे जो गलतियां करते हैं, उसके बारे में कौन सही है? कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा? देखिए ऑप्शन में पढ़िए। त्रुटियां बच्चों की कमियों को दर्शाती है, इसलिए उन्हें दंडित करेंगे। बच्चा अगर गलती करेगा तो उसे आप दंड देंगे क्या? दंड बच्चा को कभी नहीं देना, वो हमेशा गलती होगा। ठीक है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर हो जाती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए, बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, और फ्रेंड्स एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो बच्चा गलती करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? 17 का बताइए। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। बच्चों के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का निर्णय लेना, मतलब फ्रेंड सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है बच्चों को पास और फेल करने के लिए होता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल बच्चों की लिखावट सुधारना है,
ये भी नहीं है। याद देखना कि बच्चे ने कितने नियम याद किए, बच्चे से नियम कभी भी याद नहीं करवाना है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बच्चों द्वारा भाषा प्रयोग की कुशलता पर निरंतर अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, भाषा सिखाते हैं ताकि भाषा जो है ना बच्चा अच्छा से प्रयोग कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? बच्चों की जो है ना भाषाई क्षमता के विकास में सबसे ज़्यादा सहायक क्या होता है? 18 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें क्या कौन सहायक होगा? डी पढ़ते हैं। कंप्यूटर पर केवल गेम खेलना, ऐसा नहीं है कंप्यूटर पर गेम खेलने से बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास हो जाएगा क्या? नहीं, गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 का पढ़ते हैं बाकी। शिक्षक द्वारा दिए गए भाषण को ध्यान से सुनना, इससे हो सकता है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ना, ऐसा भी नहीं है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसा भी ये गलत हो जाएगा। बच्चों से परस्पर सार्थक बातचीत और संवाद, हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। देखिए, बच्चों से क्या करना है? परस्पर सार्थक बातचीत करना और संवाद करना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो लोग भी ये लगा दिए सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, भाषा की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाषा की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? 19 का पढ़ते हैं। 19 का पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 19 का पढ़ते हैं। यहाँ पे भाषा एक कठोर और नियमबद्ध व्यवस्था है, गलत है। भाषा एक कठोर यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, भाषा का विकास केवल व्याकरण की पुस्तकों से होता है, ये भी गलत है। भाषा एक गतिशील और नियमबद्ध व्यवस्था है जो व्यवहार पर आधारित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ अभी से जुड़ जाना है। एग्जाम तक अगर आप जुड़े रहते हैं ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट होते होते एग्जाम के टाइम आते आते आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में सबसे कम प्रभावी प्रश्न कौन है? सबसे कम प्रभावी बताइए। पढ़ते हैं ऑप्शन सी, पढ़िए। पाठ में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द को छाटिए। फ्रेंड्स, ये सबसे कम प्रभावी है क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो भी रहेगा ना बच्चा वो छाट लेगा संज्ञा और सर्वनाम को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के प्रयोग का उद्देश्य नहीं है। इसमें से कौन सा फ्रेंड्स उद्देश्य नहीं है? 21 का बताइए आप लोग। ठीक है, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फिर हम लोग सी पढ़ते हैं। कक्षा में केवल मनोरंजन करना और मुख्य विषय से भटकना, क्या ये उद्देश्य हो सकता है क्या? नहीं, ये उद्देश्य नहीं होता है। तो आपसे नहीं पूछ रहा था तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम टाइम में फ्रेंड्स हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम नेगेटिव खोजना इसमें। ठीक है, बताइए 22 का आंसर सी, पढ़िए। कहानी को ज्यों कहते हो याद करके सुनाना। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद करना नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होगा वो। ठीक है, तो यही सबसे कम होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए 23 नंबर, पोर्टफोलियो बच्चों के भाषाई विकास का आकलन करने में कैसे मदद करता है? पोर्टफोलियो जो होता है बच्चों के भाषाई विकास के आकलन में कैसे हेल्प करता है? 23 के बताइए आंसर। 23 बी पढ़िए। यह शिक्षा का समय बचाता है, गलत। या केवल बच्चों को लिखित परीक्षा के अंक के होते हैं, गलत। या केवल गृह कार्य कॉपियों का संग्रह, गलत। आंसर यहाँ पे हो जाएगा यह बच्चों के क्रमिक विकास का एक प्रामाणिक ब्यौरा देता है। 24 नंबर क्वेश्चन, द्विभाषिकता या बहुभाषिकता बच्चों के किस विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती है? 24 का बताइए। तो द्विभाषिकता या बहुभाषिकता जो होता है बच्चों के किस विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी वाला। देखिए, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहिष्णुता में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25। भाषा सीखने और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? भाषा सीखना और भाषा अर्जन करना में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, भाषा का उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अगला, पढ़ना लिखने की सक्रिय प्रक्रिया में विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है? विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है बताइए 26 का। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका महत्व क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। ये पाठ के अर्थ को समझने और सही प्रवाह के साथ पढ़ने में मदद करता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि आप 30 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी है? भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? बी पढ़िए, पाठ के अंत में दिए गए कठिन शब्दों को 5 पर लिखना गलत हो जाएगा। केवल शिक्षक के वाचन को शांति से सुनना गलत है। प्रश्न के उत्तर को गाइड से याद कर लेना गलत है। याद करना हमेशा गलत होता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, किसी विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर, मातृभाषा शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? 28 का बताइए तो। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, मातृभाषा शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, यह बच्चों के स्वाभाविक मानसिक विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन 29, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि की क्या विशेषता है? भाषा शिक्षण की डायरेक्ट मेथड में क्या विशेषता है? 29 का बताइए। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि की क्या विशेषता होती है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड में पता है क्या होता है, इसमें मातृभाषा का फ्रेंड्स हेल्प नहीं होता है। मातृभाषा को फ्रेंड्स नहीं मतलब उपयोग होता है, डायरेक्ट दूसरी भाषा को सिखाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ओपन एंडेड मतलब मुक्त अंत वाले प्रश्न बच्चों की किस क्षमता का विकास करते हैं? जो प्रश्न ओपन एंडेड होते हैं वह प्रश्न बच्चों की किस क्षमता का विकास करते हैं? ऑप्शन ए, रटने की क्षमता, गलत। सृजनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन का, हाँ फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 30 में से आप लोग कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।